हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, संख्याओं से खेल डेज 9 to 10, मतलब 9 और 10 का जो दिन है वो आपका संख्याओं से खेल का ये जो चैप्टर है उसके आज हम कुछ क्वेश्चन है वो करेंगे, जो कि कक्षा 3 से 5वीं तक की जो गणित की किताब है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो चलिए मिशन बुनियाद के तहत करते हैं पहला क्वेश्चन 9वें और 10वें दिन का। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं पहला सवाल। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में मिलाएं। तो जो संख्याएं दी गई हैं इनको आपको बढ़ते क्रम में मिलाना है। बढ़ते क्रम का मतलब है पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है, यहाँ पर हम देखेंगे 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, 1, 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आएगा बच्चों क्या, 4, 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद आएंगे हम 8 पर, फिर 9, उसके बाद संख्या 10, 11, 12, 13, 14 और फिर 15, उसके बाद 16, फिर 17, 18 और 19 और ये 20। ठीक है, तो ये हो गई पूरी संख्याएं 1 से लेके 20 तक। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृतियों को उसके क्रम के अनुसार पूरा करें। तो नीचे जो आकृतियाँ दी गई हैं ये देखो, पहले 1, फिर उसके बाद 2, अब इसके बाद कितनी बढ़ेंगी, देखो एक एक करके बढ़ रही है। एक आकृति थी, फिर एक और इसमें जोड़ी गई तो 2 हो गई। अब जब हम इनसे एक और जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी बच्चों, 3। तो एक ये हो गई। ठीक है, जब हमने इसमें प्लस करी एक और आकृति तो ये कितनी हो गई, 2 हो गई। जब हम 2 में एक और प्लस करेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 3। तो यहाँ 3 आकृतियाँ बनेंगी। अब देखो यहाँ पर कितने गोले हैं, 1, 2, 3, 3 हैं। यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 3 तो ये वाले हो गए जो पहले थे, फिर 1, 2, 3, 3 और बना दिए। तो ये टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब पहले जो 3 गोले थे उसमें हमने 3 गोले और बढ़ा दिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी आगे भी और 3 गोले बढ़ा देंगे। तो कितने हो जाएंगे, देखो 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, 3 और बढ़ा देंगे, 1, 2, 3। कितने हो जाएंगे ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं, देखो 1, 2, 3 है। ठीक, यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये तो 3 थे ही पहले, हमने 3 और बढ़ा दिए इसमें। तो अब इनमें भी हम 3 और बढ़ा देंगे। तो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चिन्हों को समझते हुए हल करें। एक सेकेंड, अब सही है। चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह दे रखा है, जमा का। यहाँ पर कौन सा है, जमा का। तो चलो इनको जोड़ते हैं। तो 6 और 3 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितने हो गए बच्चों, 9। और 1 और 1, 1 और 1, 1, 2,
कितने हो गए 2, 29। ठीक, 29। अगला करते हैं, ये भी जमा का है तो 0 और 5, 0 और 5 मिला करके मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। मान लो आपके हाथ खाली हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको किसी ने 5 टॉफ़ी दे दी तो आपके पास क्या हो जाएंगी 5 टॉफ़ियाँ हो जाएंगी। इसी तरीके से जब हम 0 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कौन सा है, घटा का। घटा का मतलब होता है कम करना। अब देखो ये है 7 और ये है 5, तो 7 में से 5 घटाओ, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये घटाए हमने 5, कितने बचे 2। और जब 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। मान लो ये 1 है और 1 ही कट गया तो क्या बचेगा 0। आपके पास 1 टॉफ़ी है और वो टॉफ़ी भी वापस ले ली तो क्या बचेगा कुछ नहीं, यानी कि 0। अब देखो यहाँ है 5 और यहाँ है 0, 1 2 3 4 5, 5 में से क्या काटना है 0, मतलब कुछ नहीं। अगर आपके पास 5 टॉफ़ियाँ हैं और आपको किसी को भी नहीं देनी वो टॉफ़ियाँ, तो आपके पास कितनी बचेंगी 5, तो 5 में से 0 गया, कितना बचा 5, और 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा 0। ठीक, अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये देखो ये है, चिन्हों को समझते हुए हल करें। ये है बच्चों गुणा का निशान। किसका, गुणा का निशान। ठीक है, गुणा मतलब कितना गुना। अब 3 का जो पहाड़ा है हमको कितने बार पढ़ना है 5 बार पढ़ना है। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है 5 बार। तो चलो पढ़ो। कुछ बच्चों को इंग्लिश की टेबल भी आती होगी और कुछ बच्चों को हिंदी की भी, तो पहले हिंदी वाली टेबल से बताऊंगी फिर इंग्लिश वाली से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, अब देखो अगर हम 3 की टेबल पढ़ते हैं 5 टाइम, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो गया 6, और 3 3 जा कितना हुआ बच्चों 9, और 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, ये आ गया 15। ठीक, अब 2 की टेबल को करना है हमें 4 बार, मतलब 4 टाइम हमको रीड करनी है 2 की टेबल। 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है क्योंकि ये गुणा का निशान है। ठीक है, अब देखो जमा का निशान कैसा होता है, सीधा होता है ऐसे, और गुणा का निशान ऐसा होता है थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, क्रॉस। अब देखो ये है गुणा का, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, क्या आएगा 8। अब 2 की टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये हो गया आपका सवाल, है ना, बहुत आसान। अब देखो ये है भाग का निशान। कौन सा, भाग का, यानी डिवाइड करेंगे। तो 2 की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, मतलब 2 की टेबल हमें वहाँ उस नंबर तक पढ़नी है कि 8 जो है डिजिट वो आ जाए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा कुछ भी नहीं, यानी 0। ठीक है, अब 2 की टेबल अगर हम ऐसे पढ़ते हैं 2 4 जा 8, ठीक है, तो 8 आ जाएगा। उस मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो 8 और हिंदी में बोलेंगे तो 8। अब देखो 3 की जो टेबल है या जो 3 का पहाड़ा है वो हमें कहाँ तक पढ़ना है कि 9 आ जाए, कितना आ जाए 9। तो 3 की टेबल पढ़िए या 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्या आया 3 तिया 9। 9 में से 9 क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, या तो 0 लगा दो या काटा लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, अगर 3 की टेबल पढ़ते हैं हम तो 3 3 जा 9। ठीक, इस तरीके से करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। प्रदीप के पास 4 कलम हैं, तो प्रदीप के पास कितनी कलम है बच्चों 4 कलम है, 4 कलम। नीतू ने 3 कलम और दे दिए, मतलब 3 कलम और आ गई उसके पास, मतलब ज़्यादा हो गए। पहले 4 थी, अब 3 और आ गई तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जोड़ दी जाएंगी। तो 4 में 3 जोड़ो कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलम हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बच्चों 7। अगला क्वेश्चन देखो,
दुकानदार के पास 9 कप थे। कितने कप थे? 9 कप। 4 कप उसने बेच दिए। 4 कप क्या करे? बेच दिए। बेच का मतलब क्या होता है? मतलब वो कप जो थे 9 में से कितने कप कम हो गए? 4। 4 अगर कप उसमें से कम हो गए तो क्या होगा? माइनस होगा। जब 9 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 कम करो इसमें से, कितने बच गए? 1 2 3 4 5। कितने कप बचेंगे बच्चों? 5 कप बचेंगे। ठीक है, देखो 4 कलम थी, 3 कलम और आ गई हमारे पास, तो कितनी हो गई? टोटल 7। और हमारे पास 9 कप थे दुकानदार के पास, 4 कप उसने बेच दिए, मतलब 4 कम हो गए, तो कितने बचेंगे? 5। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यदि 1 किलो आलू की कीमत 8 रुपये है, मतलब 1 किलो आलू कितने के हैं? 8 रुपये के। तो 6 किलो आलू 6 किलो ज़्यादा के हो जाएंगे। जब 1 किलो आलू कितने के हैं? 8 रुपये के। ठीक है, तो जो 6 किलो आलू हैं वो कितने के हो जाएंगे? ज़्यादा रुपए के हो जाएंगे। तो ज़्यादा रुपए करने के लिए हम क्या करेंगे? 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो फिर से एक बार। 1 किलो आलू, यहाँ लिखो 1 किलो, कितने के हैं? 8 रुपए के। फिर 6 किलो कितने के होंगे? हमें पता नहीं, तो उसके लिए हम ये वाला निशान लगा देंगे। फिर पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 किलो कितने के हुए? 8 के। तो 6 किलो कितने के होंगे? 8 गुणा 6। 6 की टेबल पढ़ेंगे हम 8 बार, या 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 8 बार। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। 48 रुपये के। कितने के होंगे? 48 रुपये के। या हम कहें कि 48 रुपीज़ के। 6 की टेबल हम 8 टाइम काउंट करेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48। ठीक है, तो 48 रुपीज़ के क्या हुए हमारे? आलू। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। एक अध्यापक के पास 9 पेन हैं। कितने पेन हैं? 9 पेन। उन्होंने इसे 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटा है। देखो 9 पेन हैं एक टीचर के पास, और उन्होंने कितने बच्चों में? 1 2 3 बच्चों में बांटा है। अब 3 बच्चों में बांटने के लिए कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? अब बताओ कितने पेन मिलेंगे? देखो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो कितने पेन मिलेंगे? 3 पेन मिलेंगे। समझ आई बात? अगर हम पहले एक बच्चे को देते हैं ए, और ये बी और ये सी, पहले एक पेन दे दिया ए को, फिर दूसरा दे दिया बी को, फिर तीसरा दे दिया सी को, फिर उसके बाद हमारे पास फिर बचे, फिर हमने एक और दे दिया ए को, एक और दे दिया बी को, एक और दे दिया सी को, फिर हमारे पास फिर बचे पेन, फिर हमने एक और दे दिया ए को, एक और दे दिया बी को, और एक और दे दिया सी को। तो कितने? 3 पेन आए तीनों बच्चों पर। तो इसके लिए देखो अब हम क्या करेंगे। एक अध्यापक के पास कितने पेन हैं? 9। और कितने बच्चों में बांटना है? 3 में। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो 9 को अंदर रखेंगे और 3 को रखेंगे बाहर, और इसको करेंगे हम डिवाइड या भाग। 3 की टेबल पढ़िए, 3 3 जा 9। तो ये जो है ये है आपका आंसर, उत्तर। 3 बच्चों में, सॉरी 3 पेन। ठीक है, ये है 3 पेन। पेन कितने हैं? 3। यानी कि एक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? एक बच्चे को 3 पेन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 3 पेन। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।